दोस्तों, आपने इन आलीशान क्रूज जहाजों को असल जिंदगी में भले ही ना सही, लेकिन फिल्मों में तो देखा ही होगा। इनमें से कई जहाज तो इतने बड़े होते हैं कि पूरा का पूरा शहर इनमें समा जाए। और इस समंदर में चलने वाले ये विशालकाय क्रूज जहाज किसी आलीशान होटल से कम नहीं होते, जिसमें 8,000 लोग तक आराम से छुट्टियां काट सकते हैं। अब ये जहाज साइज में इतने बड़े और एक टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस्ड होते हैं कि इन्हें देखकर आपके मन में भी अलग अलग तरह के सवाल जरूर आते होंगे। जैसे ये विशालकाय जहाज बनते कैसे हैं, इन्हें पानी में उतारा कैसे जाता है, और सबसे जरूरी सवाल कि जब एक लोहे की छोटी सी कील तक पानी में डूब जाती है तो साइज में किसी फुटबॉल फील्ड जितने बड़े ये विशालकाय जहाज पानी में क्यों नहीं डूबते। खैर, फैक्टिफाइड की आज की इस वीडियो में हम मिलकर जानेंगे इन विशालकाय जहाजों के पानी में ना डूबने के सीक्रेट्स और क्रूज शिप से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। दोस्तों, किसी भी लग्जरी क्रूज को बनाने के लिए अरबों रुपए और हजारों की संख्या में आदमी लगते हैं, जो इसे बनाने में कम से कम 2 से 2.5 साल का वक्त लेते हैं। इन जहाजों का वजन भी 1 लाख टन से ज्यादा होता है। ऐसे में छोटी मोटी कंपनियों के लिए इन जहाजों को बनाना नामुमकिन है, और कुछ बड़ी कंपनीज जैसे Hyundai हेवी इंडस्ट्री, STX यूरोप और मेयरवर्ट ऐसी लग्जरी शिप्स को बनाने का काम करती हैं। और दोस्तों, अगर आप टाइटैनिक के फैन हैं और आपको लगता है कि टाइटैनिक जैसा विशालकाय रॉयल शिप दोबारा नहीं बन सकता, तो बता दूं कि मॉडर्न टाइम्स के ज्यादातर क्रूज शिप्स टाइटैनिक से कई गुना ज्यादा बड़े, आलीशान और एडवांस हैं। और बात करें अगर दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप सिम्फनी ऑफ द सीज की, तो ये टाइटैनिक से 5 गुना ज्यादा बड़ा है और इसे बनने में 3 साल का वक्त लगा था। कैसे बनते हैं ये जहाज? पानी में तैरती इस जन्नत पर एक बार जो कदम रखता है वो मानो यहां से जाना ही नहीं चाहता। पर इस जन्नत में कदम रखना भी हर किसी की किस्मत नहीं होता, और हम जैसे लोग तो अपनी पूरे साल की कमाई भी लगा दें तो भी इसका एक दिन का किराया नहीं निकाल पाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि ख्वाबों की दुनिया को हकीकत में बदलने वाले इन आलीशान क्रूज शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही मुश्किल होती है, जिसमें पैसा भी पानी की तरह बहाया जाता है। इन विशालकाय जहाजों को पहले किसी फैक्ट्री में तैयार कर फिर समंदर में उतारना मुमकिन नहीं है। इसीलिए इन्हें बनाने के लिए पहले समंदर के किनारे ही बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स बनाई जाती हैं, जहां से पहले सारा पानी खाली किया जाता है और फिर ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू होता है। समंदर के किनारे सबसे पहले जहाज का बेस तैयार किया जाता है, जो हार्ड स्टील से बनता है। वैसे तो पूरा का पूरा जहाज ही स्टील एल्यूमिनियम का होता है, लेकिन बेस मटेरियल ऊपर के हिस्सों से ज्यादा हैवी होता है। और स्टील का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि इसमें बाकी मेटल्स के मुकाबले जंग कम लगता है। अब चूंकि बेस ही एक शिप का सबसे जरूरी हिस्सा होता है, इसीलिए इसकी मेकिंग में खास ध्यान दिया जाता है और हर स्टेप पर टेस्टिंग भी की जाती है। फिर फैक्ट्री में स्टील शीट और रॉड से ही जहाज की दीवारें, कमरे और लॉबी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद शुरू होता है जहाज के अंदर का काम। शिप के अंदर स्टील की सीलिंग बनाकर छत तैयार की जाती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए पूरे जहाज में वायरिंग की जाती है। लकड़ी और शीशे से जहाज के कमरे तैयार किए जाते हैं, जिसके बाद शुरू होता है इसे आलीशान और खूबसूरत बनाने का सिलसिला। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप सिम्फनी ऑफ द सीज की ही बात करें तो इस जहाज के अंदर लग्जरी रूम्स, स्पा, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कॉन्सर्ट हॉल, कैसीनो, बार, वाटर पार्क, क्लिनिक्स और यहाँ तक कि क्रिमिनल्स के लिए जेल तक है। इन लग्जरी शिप में हर वो चीज बनाई जाती है जो किसी भी शहर को खूबसूरत, आलीशान, सेफ और एक्सपेंसिव बनाती है। और इसीलिए अगर इन शिप्स को हम पानी पर तैरती लग्जरी सिटीज भी कहें तो भी गलत नहीं होगा। शिप्स को लग्जूरियस बनाने के साथ साथ इंजीनियर्स इस बात का भी खास ध्यान रखते हैं कि ये सेफ्टी में भी फर्स्ट क्लास हो। इसीलिए तो शिप को तैयार करते समय छोटे से छोटे पार्ट्स की क्वालिटी को भी कई बार चेक किया जाता है। इसके बाद जहाज में इंजन और ब्रंज प्रोपेलर्स लगाए जाते हैं। ब्रंज के प्रोपेलर्स लगाने के पीछे की वजह यह है कि ब्रंज सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, जो खारे पानी में जंग नहीं पकड़ता। प्रोपेलर जितनी तेज घूमते हैं, जहाज की स्पीड उतनी ही तेज होती है। इसीलिए बड़े बड़े क्रूज जहाजों में एक से ज्यादा प्रोपेलर्स भी लगाए जाते हैं। पूरा ढांचा तैयार होने के बाद
इस पर जंग रोधक केमिकल लगाया जाता है ताकि जहाज बिना जंग के सालों साल पानी पर चलता रहे। जंग रोधक लगाने के बाद शुरू होता है जहाज को रंगने और डिजाइन करने का काम। अब क्रूज छोटा हो या बड़ा, उसे सफेद रंग से ही रंगा जाता है, जिसके पीछे की वजह यह है कि सफेद रंग सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इस छोटी सी साइंटिफिक ट्रिक से इन बड़े बड़े जहाजों की कूलिंग में लगने वाला खर्च थोड़ा कम हो जाता है। फिर आखिर में जहाज पर ब्रांडिंग और लोगो बनाया जाता है और इसकी एक फाइनल टेस्टिंग की जाती है। अगर फिर भी कोई कमी निकले तो उसे सुधारा जाता है और इस तरह इन आलीशान क्रूज शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग पूरी हो जाती है। ये समंदर में कैसे उतारे जाते हैं? अब जहाज तो बन गया, पर इन विशालकाय जहाजों को पानी में उतारें कैसे? क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती और अरबों रुपए गए पानी में। इन विशालकाय क्रूजेस को पानी में उतारने के लिए कंपनियां अलग अलग तरह की टेक्निक्स अपनाती हैं। जहाजों को पानी में उतारने के लिए फ्लोटिंग आउट लॉन्चिंग सबसे आसान और कॉमन तरीका है। और जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि क्रूज को तैयार करने के लिए समंदर किनारे ही एक बड़ी जगह को खाली किया जाता है और वहीं पर इसकी कंस्ट्रक्शन भी होती है। इस तरीके में उस जगह को वापस पानी से भर दिया जाता है और समंदर के पानी से फिर मिला दिया जाता है, जिसके बाद जहाज को चलाकर समंदर में ले जाना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा कई कंपनीज ग्रेविटेशनल लॉन्चिंग के जरिए भी जहाजों को पानी में उतारती हैं। इस टेक्निक में जहाज के लिए समंदर के किनारे ट्रेन की पटरी जैसा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिस पर ढेर सारे ऑयल, ग्रीस और साबुन से ऑयलिंग की जाती है और फिर जहाज को स्ट्रक्चर पर रखा जाता है। ऑयल और ग्रीस की वजह से जहाज फिसलते हुए ट्रैक से उतरकर पानी में खुद ब खुद चला जाता है। दोस्तों, इस तरीके में जहाज को तो नुकसान नहीं होता, लेकिन जहाज से समंदर में गया ढेर सारा तेल और ग्रीस समंदर को दूषित जरूर करता है। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक मैकेनिकल लॉन्चिंग है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों और क्रेन्स की मदद से जहाजों को उठाकर पानी में उतारा जाता है। लेकिन चूंकि इस तरीके में जहाज के डूबने और किसी दुर्घटना होने का खतरा ज्यादा रहता है, इसीलिए मैकेनिकल लॉन्चिंग का इस्तेमाल कंपनी सिर्फ छोटे क्रूज या फिर यार्ड्स को पानी में उतारने के लिए ही ज्यादा करती हैं। और इस तरह मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पानी में उतरने तक एक आलीशान जहाज पर $1 बिलियन से भी ज्यादा खर्च हो जाते हैं और हर साल इनकी मेंटेनेंस पर जो खर्चा होता है वो अलग। पानी में क्यों नहीं डूबते ये जहाज? दोस्तों, अब आपको पता है कि समंदर के बीच जन्नत का मजा देने वाले ये आलीशान जहाज बनते कैसे हैं और इन्हें पानी में उतारा कैसे जाता है। लेकिन जब एक छोटी सी लोहे की कील तक पानी पर नहीं तैरती, तो ये विशालकाय जहाज पानी पर डूबते क्यों नहीं और तैरते कैसे रहते हैं? आइए अब ये जानते हैं। इसका जवाब है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कहता है कि जब भी हम कोई चीज पानी में डालते हैं तो वो बॉडी जितना पानी डिस्प्लेस करेगी उतनी ही अपवर्ड फोर्स भी उस चीज पर पानी में लगेगी। इसीलिए जो चीजें अपने सरफेस एरिया के मुकाबले हल्की होती हैं वो पानी में नहीं डूबती। जैसे एक पानी से भरी बोतल यहाँ पानी में डूब जाती है, वहीं एक खाली बोतल पानी की सतह पर तैरती रहती है। इसीलिए जो चीजें अपने सरफेस एरिया के मुकाबले हल्की होती हैं वो पानी में नहीं डूबती। ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक शिप को नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन दूसरी फोर्स जिसे हम बुयांसी कहते हैं वो उसे ऊपर की तरफ धकेलती है। साइंस के यही लॉज जहाज बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सभी जहाजों को एल्यूमिनियम धातु से बनाया जाता है, जो एक हल्का मेटल होता है और इसीलिए ये जहाज आकार में तो बड़े होते हैं, लेकिन साइज के मुकाबले इनका वजन बहुत कम होता है। साथ ही इन जहाजों को आकार भी ऐसे दिया जाता है कि इनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम रहे, जिससे वो अपने आकार के हिसाब से ही पानी हटाते हैं और वजन में हल्का होने के कारण पानी में तैरने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि जहाज डूब नहीं सकते। जहां साइंस के ये लॉज टूट जाएं, वहां ये भी डूबना शुरू हो जाते हैं। अगर हाई टाइड, साइक्लोन या फिर किसी और नेचुरल डिजास्टर के कारण जहाज में कोई डैमेज होता है या फिर पानी जहाज के अंदर भरने लगता है, तो ऐसी सिचुएशन में जहाज डूब सकता है, जैसा टाइटैनिक के साथ हुआ था। लेकिन आज के जमाने के सभी क्रूज जहाज एडवांस नेविगेशन सिस्टम, रडार और ऑटोमेटिक कंट्रोल समेत एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। साथ ही क्रूज की मेंटेनेंस के लिए डेजिग्नेटेड इंजीनियर्स हमेशा ही इन शिप्स पर मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में किसी भी गड़बड़ी या फिर एक्सीडेंट होने की संभावना
1 से 2% ही रह जाती है। खैर अब तो आप भी समझ गए होंगे कि ये आलीशान क्रूज सिर्फ बिलियनियर्स के पैसा उड़ाने की जगह नहीं है, बल्कि साइंस और मॉडर्न इंजीनियरिंग की भी एक नायाब मिसाल है। तो क्या आज की इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया? और क्या आप भी काटना चाहते हैं ऐसे ही क्रूज शिप पर अपनी छुट्टियां? नीचे लिखकर हमें जरूर बताएं। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और मजेदार लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक खुश रहें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।